हेलो साथियों, जय हिंद। साथियों, एसएससी जीडी 2023-24 के लिए आज हम लोग देखेंगे क्लास नंबर चौथी हिंदी का टेस्ट पेपर है। साथियों ध्यान रखिएगा, सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से लिए हैं मैंने, एकदम आसान पेपर है। साथियों आज का हमारा टारगेट रहेगा 20 में 20 का। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग एक भी प्रश्न गलत करते हैं इतने आसान पेपर से तो साथियों आप लोग उस तैयारी के लेवल पर अभी नहीं हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, हिंदी में हमें एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है। जैसा कि हमने कहा था कि साथियों हिंदी में हम आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने देंगे। 20 में 20 की गारंटी मैं लेता हूं आपसे साथियों। 20 में 20 प्रश्न आपके सही होंगे। थोड़ा सा भी अगर आप लोग कॉमन सेंस लगाते हैं तो साथियों आपके हिंदी में टारगेट रहेगा 20 में 20 का। साथियों एक बहुत अच्छी पकड़ बनेगी आपकी हिंदी सब्जेक्ट से। आइए अब हम लोग देखते हैं पेपर को। साथियों पेपर है 7 फरवरी 2023 का, एकदम लेटेस्ट पेपर है, ठीक है ना। एसएससी जीडी जो एग्जामिनेशन जो फॉर्म निकला था 2022 का, 23 में परीक्षाएं हुई थी, एकदम लेटेस्ट पेपर है। हम लोग देखेंगे इसको। आइए साथियों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न साथियों ये रहा आपका स्क्रीन पर। देखिए आपको आंसर्स से मतलब नहीं होना चाहिए कि पहले का आंसर ऑप्शन बी है। आप लोग सुनिएगा, सारे ऑप्शन में आपको क्लियर करके बताऊंगा कैसे आंसर निकलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। देखिए खाक में मिलाने को सही अर्थ को कहते हैं कि खाक में मिलाना, मिट्टी में मिलाना नहीं होगा, जला देना नहीं होगा, प्रमाण नष्ट कर देना नहीं होगा। खाक में मिलाने को कहते हैं नष्ट करना। क्या कहता है, क्या कहते हैं, नष्ट करना। यही एकदम सही आंसर है। लिख लीजिए आप लोग, खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ होगा नष्ट करना। अति महत्वपूर्ण प्रश्न था, मुहावरा था, ये तो रटने वाली चीज है, ठीक है ना। आइए देखिए दूसरा प्रश्न पर्यायवाची से पूछा गया है आपसे। अमृत, अमृत का पर्याय निम्न में से क्या है। देखिए अमृत के जो पर्यायवाची होते हैं, सुधा, सोम, फटाफट लिखिएगा, पीयूष, ये किसके पर्यायवाची हैं, अमृत के पर्यायवाची हैं। तो पीयूष किस में आ रहा है, पीयूष साथियों अमृत के पर्यायवाची में आ रहा है। हाय, तोय, बाजी, घोड़ा, तुरंग, ये सब किसके, घोड़े के पर्यायवाची है, ठीक है ना। और जो अमृत का पर्यायवाची है साथियों पीयूष होगा, तो एकदम राइट आंसर है। आइए तीसरे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो किसी व्यक्ति या संस्था का प्रतिनिधित्व करता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। जो किसी व्यक्ति या संस्था का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, उसे हम लोग एक शब्द में कहते हैं प्रतिनिधि। क्या कहते हैं साथियों, प्रतिनिधि कहते हैं, ठीक है, प्रतिनिधि कहते हैं। ऑप्शन ए इसका एकदम सही आंसर है। ये तीनों तो कतई नहीं होंगे, कर्तव्यपरायण, उत्तरदायी या निष्ठावान, ये तो बिल्कुल नहीं होंगे। जो किसी संस्था या व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते उसे हम लोग कहेंगे प्रतिनिधि, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं लग रहा होगा आपको कि जो हमारे कॉमन सेंस से बाहर हो। देखिए एक दो प्रश्न जो आपके रहेंगे जैसे पर्यायवाची हो गए, मुहावरे हो गए, इन्हें आपको थोड़ा रटना पड़ेगा और सारे प्रश्न आपके कॉमन सेंस पर सही हो जाएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर की ऐसी ही क्लासें हमें रोज मिलती रही, ठीक है ना, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस इसलिए कर दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पर मिलता रहे। जीके बाद जीएस की क्लासें मैं लेकर आता हूं सुबह के टाइम, सामान्य हिंदी की क्लासें मैं शाम के टाइम आपको करा रहा हूं, जो कि सारे अभी प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए 500 प्रश्न इकट्ठे कर रहा हूं जीके बाद जीएस के, ताबड़तोड़ 500 प्रश्न आएंगे जल्दी ही इसी चैनल पर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। रीजनिंग की क्लासें भी जल्दी शुरू करने जा रहा हूं, तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, क्लास को लाइक कर दें, एक बार फटाफट से लाइक करें। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए इस प्रश्न को तो एकदम आसान है, आप लोग कॉमन सेंस पर यार हिंदी के सारे प्रश्न कर ले जाएंगे, ठीक है ना। हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। अब क्या कह रहा है प्रश्न, ऊपर दिए वाक्य में रेखांकित स्थान पर आने वाले शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। किसका पर्यायवाची पूछ रहा है भैया, मदद का पर्यायवाची पूछ रहा है। रेखांकित शब्द किसमें है, मदद में, ये लगा है ना। मदद का क्या होता है पर्यायवाची, मदद का होता है भैया सहायता। कहते नहीं है तुम हमारी थोड़ी सहायता कर दो, हमारी मदद कर दो।
अवहेलना नहीं होगा, दया नहीं होगा, परोपकार नहीं होगा, मदद बदले परोपकार थोड़ी होगा, ठीक है, सहायता हो जाएगा। एकदम कॉमन सेंस पर था, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं थी। इसको देखिएगा आप। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कुरूप होना केवल बाहरी गुण है, जबकि क्या सुंदर होना आंतरिक। ठीक है, इसमें क्या भरेंगे? सुंदर। मलिन भरेंगे, धनवान बनेंगे, धौर बनेंगे नहीं, धैर्य भरेंगे नहीं। ये तीनों तो बिल्कुल नहीं भरेंगे साथियों, किसी एंगल से नहीं लग रहे हैं। जो सही अर्थ होगा इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? कुरूप होना केवल बाहरी गुण है, जबकि क्या सुंदर होना आंतरिक। ठीक है, तो इसमें क्या भर देंगे? सुंदर भर देंगे। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, छठा प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित वाक्य विकल्पों में से एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। किसमें संख्यावाचक का? देखिए, गिलास में आधा पानी बचा है, इसमें किया गया है संख्यावाचक। कार में 3 लोग हैं, बिल्कुल संख्या है। ट्रेन में 50 आदमी हैं, बिल्कुल संख्यावाचक है। 3 लोग हैं, बिल्कुल संख्यावाचक है। गिलास में आधा पानी, गिलास में आधा, देखिए संख्यावाचक है। मैं सौभाग्यशाली हूं जिसका मेरा मित्र है, जिसका ऐसा मित्र है। मैं सौभाग्यशाली हूं जिसका ऐसा मित्र है, इसमें कोई संख्या नहीं आ रही है, तो यह साथियों क्या है? यही राइट आंसर है। प्रश्न कह रहा था कि निम्नलिखित विकल्प में से एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। देखिए, एसएससी जीडी में एकदम आसान प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी में, इसमें कोई दिमाग लगाना है। आधा, 3, 50, ये तीनों क्या है दोस्तों? ये तीनों संख्याएं ही तो हैं, तो संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है ना, इसमें कोई संख्या नहीं दिख रही है, तो यही सही हो जाएगा। पूछ रहा था कि क्या पूछ रहा था कि बताइए किसमें क्या संख्यावाचक विशेषण उचित नहीं है, तो ऑप्शन ए में तो नहीं है। ठीक है ना, आइए। खगोल शब्द का विलोम क्या होगा? खगोल शब्द का विलोम हो जाएगा भूगोल। ठीक है, खगोल का क्या होगा? भूगोल होगा। ना पाताल होगा, ना पृथ्वी होगी, ना पहाड़ होगा, एकदम आसान। निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। मैं आज भात नहीं खाया हूं, गलत हो जाएगा। पत्नी एक पत्र लिखी, गलत हो जाएगा भैया, पत्नी गलत लिखा है। वह बैठे और एक कहानी सुनाई, कहानी सुनाया, कहानी सुनाई। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। सही जो होगा वो हो जाएगा विश्वेश्वर ने 2 मकान खरीदे, एकदम राइट है। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए गए शब्दों में से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द से बदलें। देखिए अब क्या कह रहा है? समालोचक साहित्य का अन्वेषण करते हैं। समालोचक साहित्य का अन्वेषण नहीं, अनुशीलन करते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अनुशीलन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न पूछ रहा है निम्न वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर उपर्युक्त होने वाले उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मुख्य अतिथि ने छात्रों से पुरस्कार प्रदान किए। देखिए, मुख्य अतिथि ने छात्रों से नहीं, छात्रों को, जो मुख्य अतिथि आता है वो छात्रों से ले लेगा क्या? पुरस्कार नहीं, पुरस्कार देगा। तो क्या कहेंगे हम लोग? मुख्य अतिथि ने छात्रों को क्या दिए? पुरस्कार प्रदान किए। ठीक है, तो से के स्थान पर क्या आ जाएगा? को हो जाएगा, और यही क्या है? राइट आंसर है, ऑप्शन 3। देखिए, कहीं आपको लग रहा है हिंदी में कि बहुत टफ प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे सीजीडी में, बस आप लोग परीक्षा तक यह क्लासें लेते रहिए। 20 में 20 टारगेट में आपके करा दूंगा। ठीक है, 20 में 20 प्रश्न दोस्तों सही करा देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है ना, देखिए निम्नलिखित में से विशेषण संबंधी अशुद्धि युक्त वाक्य का चयन कीजिए। देखिए, इसमें विशेषण में अशुद्धि दी गई है, तो ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुम बहुत धीरे स्वर में बोलते हो। ठीक है, इसी में अशुद्धि है, तो यही क्या है? राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुछ ज्यादा बताने लायक नहीं है उसमें। आइए, नयनों को सुंदर लगने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? देखिए, नयनों को सुंदर लगने वाला, मनोहर तो होगा नहीं, अनुपम तो होगा नहीं, अतुलनीय भी नहीं होगा। जो होगा वो होगा नयनाभिराम। क्या हो जाएगा? नयनाभिराम, नयनों को सुंदर लगने वाला। छाप लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा? नयनाभिराम। ठीक है, नयनाभिराम, नयनों को सुंदर लगने वाला नयनाभिराम कहेंगे। आइए देखिएगा अगला प्रश्न। मन वृंदावन होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है?
मतलब अधिक प्रसन्न होना, अत्यधिक प्रसन्न होना, ठीक है। मन वृंदावन होना, अत्यधिक प्रसन्न होना, ठीक है ना। आइए, निम्नलिखित वाक्य के लिए शब्द में अशुद्धि है। राम और श्याम विद्यालय जा रहे हैं, तो किसमें अशुद्धि है? राम और श्याम में है? नहीं है भैया। रहे में है? नहीं है। किसमें है? विद्यालय। अब विद्यालय ऐसे लिखा जाता है, ना कि ऐसे, ठीक है। तो इसी में तो अशुद्धि है, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आइए देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपर्युक्त सार्थक शब्द क्या होगा? वाक्यांश के लिए उपर्युक्त सार्थक शब्द होगा सूर्य के डूबने का समय क्या कहते हैं? सूर्यास्त। क्या कहते हैं दोस्तों? सूर्यास्त कहते हैं, ठीक है। ये तो तीनों नहीं कहते हैं, इतना तो आप लोग जान ही रहे होंगे। देखिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब आ गया है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन करके बताइए आप लोग। कॉम्प्रीहेंशन एकदम आसान रहता है, जो कि 5 प्रश्न पूछे जाएंगे कॉम्प्रीहेंशन से आपसे। देख लीजिएगा, हिंदी का कॉम्प्रीहेंशन है। पहले पढ़िए आप लोग, फिर आंसर देने का प्रयास करिए। इसका प्रश्न कह रहा है 1 से 5 के उत्तर दिए गए गद्यांश के आधार पर दीजिए। देखिए पहला गद्यांश पढ़िए, 5 गद्यांश पढ़ना है हमें। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की हैं। लड़कों के लिए यहां कोई डैश 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 ना था। विकल्पों में उपर्युक्त शब्द के चयन द्वारा रिक्त स्थान फर्स्ट की पूर्ति करें। देखिए मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं, ठीक है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं, कुछ गिलट की और कुछ नकली गहनों की हैं, ठीक है। लड़कों के लिए यहां कोई क्या आवश्यक नहीं होगा, विशेषता नहीं होगा, आसरा नहीं होगा। लड़कों के लिए यहां कोई आकर्षण ना था। दुकानों से लड़के क्या लेंगे? कुछ नहीं लेंगे भैया। लड़कों के लिए यहां कोई आकर्षण नहीं था, और यही क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए दूसरा पढ़िएगा जरा। दूसरा प्रश्न कह रहा है विकल्पों में से प्रयुक्त शब्द के चयन द्वारा दिए गए सेकंड की पूर्ति करें। अब दोबारा से पढ़िएगा। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से क्या उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। तवे से क्या उतारती हैं दोस्तों? रोटियां उतारती हैं दादी जी, तो उनका हाथ जल जाता है। पूरियां उतरती हैं तवे से? नहीं उतरती हैं। फुल्कियां नहीं, कचौरियां नहीं, रोटियां उतरती हैं, और यही राइट आंसर होगा। कॉमन सेंस पर है प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न, विकल्पों की उपर्युक्त शब्द चयन कीजिए, तीसरा का पूर्ति कीजिए। अब तीसरा पढ़िएगा। उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी होंगी? तो वह कितनी प्रसन्न होंगी दोस्तों? ना कि दुखी होंगी, ना कि सौभाग्यशाली, ना कि निराश। क्या होंगी? बहुत प्रसन्न होंगी दादी जी, ठीक है। उनका हाथ जल जाता है, तो साथियों हम चिमटा लेकर अगर उन्हें दे देते हैं तो वो बहुत खुशी होंगी, वो साथियों बहुत प्रसन्न होंगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब देखिए 19वां क्या कह रहा है। 19वां कह रहा है विकल्पों में उपर्युक्त शब्द का चयन तथा रिक्त स्थान 4 की पूर्ति करें। तो देखिए चौथा वाला पढ़िएगा। उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे देते हैं तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। घर में काम की चीज हो जाएगी। खिलौनों से क्या फायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो डैश 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 होती है। जरा देर ही तो क्या होती है? खुशी होती है। फिर तो खिलौनों, देखिए इसमें, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में काम की चीज हो जाएगी। खिलौनों से क्या फायदा? व्यर्थ में पैसा खराब होते हैं। जरा देर ही तो क्या? जरा देर ही तो खुशी होती है, ठीक है। इसमें खुशी होगा, खुशी होती है। फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठाकर नहीं देखता। ये तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। डैश 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 कितने काम की चीजें। रोटियां तवा से उतार लो, चूल्हे से सेक लो। तो फिर क्या हो जाएगा? लास्ट में भरना है। लास्ट में भरना है, क्या भरना है साथियों? चिमटा। चिमटा कितने काम की चीज है? रोटियां तवे से उतार लो और चूल्हे में सेक लो।
साथियों लास्ट में भरना था चिमटा। कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताएं। 20 में से आपका टारगेट कितना रहा जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास के साथ जीके व जीएस की। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। ध्यान रखें अपना, सभी को ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, ठीक है ना। आइए देखते हैं फिर अगली क्लास में मिलते हैं। नमस्कार।